नमस्कार सभी साथियों के लिए। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग पंचायती राज अधिनियम के अनुच्छेद 243 के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे अनुच्छेद इसमें 243 से लेकर 243 तक ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो साथियों, जितने भी अनुच्छेद हैं उन सभी को हम एक एक करके पढ़ेंगे और इसके अलावा इसको ट्रिक से याद करेंगे। तो साथियों, ये जो पंचायती राज अधिनियम है, ये हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसको 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। तो साथियों, हम इसके एक एक करके सभी अनुच्छेदों को पढ़ेंगे। पहला हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 243। तो इसमें साथियों सिर्फ परिभाषा का वर्णन किया गया है, यानी कि ये 243 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें केवल परिभाषा दी हुई है। इसके बाद है हमारा अनुच्छेद 243 ए से याद रखना साथियों, ए से असेंबली यानी कि ग्राम सभा का गठन। फिर है हमारा अनुच्छेद 243 बी से याद रखना बिल्ड यानी कि गठन। तो इसमें साथियों 243 बी में दिया गया है ग्राम पंचायतों का गठन। इसके बाद है अनुच्छेद 243 सी से याद रखना, सी से कंस्ट्रक्शन, ये याद रख लेना कंस्ट्रक्शन, या फिर सी से डायरेक्ट इसको याद रखना, सी से संरचना, यानी ये आवाज आ रही है दोनों में सेम साथ आ गई, सी से संरचना और या फिर सी से कंस्ट्रक्शन, ये याद कर सकते हैं। तो इसमें साथियों अनुच्छेद 243 सी में दिया गया है ग्राम पंचायतों की संरचना के बारे में। हमारा अगला अनुच्छेद है 243 डी से याद रखना दया करना यानी कि आरक्षण। तो इसमें साथियों SC ST और जो महिलाएं हैं उन सभी के आरक्षण से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो इसको याद रखना, 243 में क्या है, ग्राम पंचायतों में SC ST और महिलाओं के आरक्षण से संबंधित प्रावधान। हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 243 ई से याद रखना ईयर यानी कि साल, और साल से याद रख लेना कार्यकाल। तो इसमें जो ग्राम पंचायतों का कार्यकाल होता है उसके बारे में दिया गया है। हमारा अगला अनुच्छेद है 243 एफ से याद रखना फेल यानी कि अयोग्यता। तो इसमें साथियों ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं उनकी अयोग्यता का वर्णन किया गया है। फिर अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 243 जी से याद रखना जीनियस, यानी कि जो जीनियस होता है उसके पास क्या होती हैं, शक्तियाँ। तो इसमें याद रखना जी 243 जी यानी जीनियस से याद रखना जो ग्राम पंचायत की शक्तियाँ हैं उससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अगला अनुच्छेद है 243 एच से याद रखना हाई टैक्स, यानी कि इसमें कर शक्तियाँ जो ग्राम पंचायत की हैं कर शक्तियाँ और जो निधियाँ हैं उसके बारे में प्रावधान किया गया है। अगला अनुच्छेद है 243 आई से याद रखना इनकम यानी कि वित्त आयोग का गठन। ये साथियों ग्राम पंचायत के वित्त आयोग का गठन किया गया है आर्टिकल 243 आई में। हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 243 जे से याद रखना जांच करना, यानी कि ग्राम पंचायत की जो लेखा है उनकी संपरीक्षा। तो इसमें हमारे आ जाएगा 243 जी में जांच करना, किसकी जांच करना, लेखाओं की। ठीक। फिर अगला है हमारा 243 के से याद रखना कि हमारा अंग्रेजी अल्फाबेट है जो कि 11वें नंबर पे आता है। तो इससे 11 है, तो इससे 11 से याद रख लेना इलेक्शन, और या फिर ये जो इलेक्शन है डायरेक्ट इससे याद कर लेना इसको, 11 से इलेक्शन यानी निर्वाचन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अगला हमारा है 243 एल से याद रखना लागू होना, यानी कि ये जो पंचायती राज अधिनियम है इसके जो अनुच्छेद हैं वो संघ राज्य क्षेत्रों में यानी कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होने से संबंधित है। तो 243 एल को याद रखना लागू होना, ये पंचायती राज अनुच्छेद है, इनको संघ राज्य क्षेत्रों में। और एम से याद रखना मना करना, यानी कि एल से लागू होना ये लागू हो रहा है इसमें, जबकि एम में मना कर दिया कि कुछ क्षेत्रों में जो पंचायती राज अधिनियम इसको लागू नहीं होने दिया जाएगा।
फिर अगला है अनुच्छेद 243 एन। एन से रखना निरंतर बने रहना, यानी कि जो ग्राम पंचायत है उनका निरंतर बने रहना। अगला है और अंत में 243 ओ से याद रखना ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन यानी कि जो निर्वाचन संबंधी ग्राम पंचायतों के मामले हैं उनको न्यायालय उन मामलों में न्यायालयों का जो हस्तक्षेप है वो लिमिटेड है। ठीक साथियों, तो इसके अब इन सभी को हम एक बार पढ़ लेते हैं, दोबारा से इनका रिवीजन करते हैं। जैसे 243 ए में क्या दिया गया है, बी में क्या है, सी में क्या है, डी में, ई में, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन और आखिरी है ओ। तो ए से हमने याद रखा असेंबली यानी कि ग्राम सभा का गठन, और दूसरे में बी से बिल्ड। बिल्ड यानी कि गठन, इसमें गठन दिया गया है ग्राम पंचायतों का। सी से याद रखना कंस्ट्रक्शन। सी से कंस्ट्रक्शन यानी कि ग्राम पंचायतों की संरचना। जबकि डी से हमने याद करा था दया करना यानी कि आरक्षण। आरक्षण SC ST और महिलाओं के लिए। फिर ई से याद किया था हमने, ई से ईयर। ईयर मतलब साल, और साल से याद किया था कार्यकाल, यानी कि जो ग्राम पंचायतों का कार्यकाल है उससे संबंधित है 243 ई। फिर हमने क्या याद किया था 243 एफ। एफ से किया था हमने फैल। फैल यानी कि अयोग्यता, जो ग्राम पंचायतों के सदस्य उनकी अयोग्यता के बारे में पढ़ा था हमने। फिर है जी। जी से याद किया था जीनियस, यानी जो जीनियस होता है उसके पास क्या होती हैं शक्तियाँ। तो इसे याद रखना 243 जी से जीनियस, यानी इसमें ग्राम पंचायतों की शक्तियाँ दी गई हैं। फिर अगला पढ़ा था हमने एच, 243 एच। 243 एच यानी एस से हमने याद किया था हाई टैक्स। हाई टैक्स, तो इसमें हमारा ये जो कर से संबंधित शक्तियाँ थी ग्राम पंचायत की, उससे संबंधित प्रावधान थे। फिर पढ़ा था हमने 243 आई। आई से याद किया था हमने इनकम। इनकम यानी कि वित्त आयोग का गठन ग्राम पंचायतों के। फिर हमने याद किया था जे, 243 जे। जे से याद किया था जांच करना, यानी कि लेखाओं की जांच करना। फिर अगला हमने किया था के से याद रखना 11 यानी या फिर इलेक्शन। ठीक, तो 243 के में क्या दिया गया है, ग्राम पंचायतों की निर्वाचन से संबंधित प्रावधान। अगला पढ़ा था हमने 243 एल। एल से हमने याद किया था लागू होना, यानी कि जो पंचायती राज अधिनियम है वो संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। एम से हमने याद किया था मना करना, यानी कि इसमें कुछ से क्षेत्रों में लागू नहीं होना पंचायती राज अधिनियम का, मना करना। फिर हमने पढ़ा था 243 एन। एन से याद किया था निरंतर बने रहना, यानी कि पंचायतों का निरंतर बने रहना। फिर आखिरी पढ़ा था हमने ओ से याद किया था ऑब्जेक्शन, यानी कि निर्वाचन संबंधी जो मामले होते हैं उनमें न्यायालयों का हस्तक्षेप से संबंधित प्रावधान थे।